हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेईई 2018 की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। प्रॉब्लम है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 1.5 सेंटीमीटर is connected across a battery of EMF V if the force of attraction between the plates is 25 into 10 की पावर -6 न्यूटन। the value of V is approximate। तो अपने को जो V की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इसमें क्या गिवन है आपको? एरिया गिवन है, एरिया आपको गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे अपन मीटर में, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 10 की पावर 2 है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी और 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सेपरेशन D दिया हुआ है। सेपरेशन D इज इक्वल टू क्या है? 1.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया हुआ है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है आपके पास? 25 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया हुआ है। और बैटरी का जो ईएमएफ है वो है V। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है V अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो हम सोल्व आउट करते हैं। यहाँ पैरेलल प्लेट दी गई है, पैरेलल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं ये सिग्मा है। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल होता है चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, तो चार्ज अपॉन एरिया, यहाँ से हमने सिग्मा की वैल्यू निकाल ली। तो ये जो सिग्मा की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे हम। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? QE हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू QE। तो यहां पे जो E है ये वाली वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो यहां फोर्स इज इक्वल क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल हो जाएगा आपके पास Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और A आपके पास फोर्स हो जाएगा। अब कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा चार्ज का। चार्ज इज इक्वल होता है कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल V। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये जो C की वैल्यू है वो यहां पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और V। तो देखिए हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई है, तो चार्ज की वैल्यू यहां रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए और इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो इक्वेशन और 1 एंड 2 से क्या होगा? यहां ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? यही रख देते हैं। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर, यानी कि इसका कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, क्योंकि Q का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे खोल के लिख देता हूं मैं, एप्सिलॉन स्क्वायर A स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, 2 एप्सिलॉन नॉट A, और साथ में क्या है? इस D का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस A से ये स्क्वायर कैंसिल, इस एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या है अपने पास? फोर्स इज इक्वल क्या है? एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, A अपॉन में क्या है अपने पास? 2 और साथ में V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम V की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा? V स्क्वायर इज इक्वल क्या आ जाएगा? ये इधर हो जाएगा 2 F D स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? V इज इक्वल क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट में चला जाएगा 2F D स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब याद रखना है यहाँ जो V की वैल्यू निकालनी है वो अपने को अप्रोक्सीमेट निकालनी है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो इसमें से कुछ भी हो जाएगी। ठीक है, तो V इज इक्वल क्या हो जाएगा? देखो वैल्यू पुट कर देते हैं 2, फोर्स क्या है? 25 इंटू 10 की पावर -6, 25
इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, इसके बाद डी स्क्वायर, तो हम 1.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर दिया है, तो इसका क्या है, यहीं पे हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये क्या है 1.5, अगर पॉइंट जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये क्या हो जाएगा 2.25 इंटू कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर -2 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -4। ठीक है, अपॉन में आपके पास क्या एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, और एरिया आपको दिया गया है 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, 2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, जब भी इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए तो आपको याद रखना है सबसे पहले आपको 10 की पावर्स को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहां 10 की पावर -6, यहां 10 की पावर -4, तो ये कितनी हो गई 10 की पावर -10 हो गई। ठीक है, और यहां है 10 की पावर -12, 10 की पावर -2, तो ये हो गई 14। अब ये 14 ऊपर जाएगी, 10 की पावर -14 ऊपर जाएगी, तो ये किसकी हो जाएगी प्लस की, और प्लस की होने के बाद इसमें से ये 10 की पावर -10 ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद कितना बच जाएगा 10 की पावर 4 बच जाएगी, वो भी कौन सी प्लस। ठीक है, 10 की पावर 4 बच गई, कौन सी बची वो प्लस की 10 की पावर 4 बच गई। ठीक है, तो यानी कि आपकी 10 की पावर 16 हो गई। अब आगे चलते हैं, ये 2 और इसको हम अप्रोक्सीमेट 2 मान सकते हैं, क्योंकि आंसर हमें अप्रोक्सीमेट में लेना है, तो इसको अप्रोक्स 2 मान लेते हैं, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, इसको निकाल लो, इसको हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। चलो एक बार पहले रूट पे निकाल लेते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 4, 2.25 को 2 मान लेते हैं, तो 2 कितना हो गया 4 इंटू ये क्या है 25 इंटू 10 की पावर 4, ये ऊपर का 16 आउट हो गया। ठीक है, ये 8.85 है, इसको हम क्या मान के चले 8 मान के चले, तो 8 इंटू 2 कितना हो गया 16। ठीक है, यहां तक हमारा सोल्व हो चुका है। ठीक है, अब हमें इसको क्या निकालना है, बाहर निकाला है। ठीक है, तो देखिए 4 का रूट क्या होता है, v इज इक्वल टू 4 का रूट होता है 2। ठीक है, 25 का रूट 5 और 10 की पावर 4 है, तो इसका रूट क्या हो जाएगा 10 की पावर 2। ठीक, 16 है, तो 16 का रूट 4, ये 2 से गया, यहां कितना बचा 500, v इज इक्वल टू 10 की पावर 2 है, तो 500 अपॉन 2v, तो यहां v इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 250 वोल्ट, और यही आपका क्या है आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है आपके लिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।